जय हिंद गाइस, सभी बैठ गए। देखिए, दिस इज राम मोहन सोनी फॉर दीपिका क्लासेस जबलपुर। देखिए, एशियन गेम्स कितने लोगों ने गेम्स देखे हैं? एशियन गेम्स इस बार जो हुए हैं, ठीक, वेरी गुड। देखिए, इसका वेन्यू, जगह कहां हुआ है ये एशियन गेम्स? कंट्री लिखिए चाइना। एशियन गेम्स कहां हुआ है अभी? बैठ गए? लिखिए शहर का नाम। एशियन गेम्स जो हुए हैं वो एक शहर पे हुए हैं, उस शहर का नाम है हांगजाऊ। हांगजाऊ। जिस शहर पे एशियन गेम्स हुए हैं उस शहर का नाम क्या है? हांगजाऊ। अच्छा, एक और चीज समझिएगा। दरअसल ये जो एशियन गेम्स हैं ये 2022 पे होने थे। कब होने थे? 2022 पे। पर आप सभी को पता है, चूंकि पेंडेमिक आ गया, क्या आ गया भाई? कोविड से परेशान थे ना, कोरोना वायरस। उसके कारण इनका कैलेंडर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और इनको एक साल आगे बढ़ाना पड़ा। तो लिख लीजिए, ये एशियन गेम्स का ये एशियन गेम्स का 19वां संस्करण था। 19वां संस्करण था। आंग्ल भाषी कितने यहां पर? अल्लाह। दिस वॉज द 19th दिस वॉज द 19th एडिशन ऑफ द गेम। कौन सा संस्करण था भाई? अच्छा, जो एशियन गेम्स होते हैं ना, इसी गेम्स को एशियाड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशियाड। तो लिख लीजिए, इन खेलों को इन खेलों को एशियाड खेल भी कहा जाता है। These games, these games were also called as the Asiad Games। अच्छा, सीधी सी बात है कि एशियन गेम है। कैसा गेम है भाई? तो किस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज इस गेम में शामिल होंगे? ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानकारी निकालेंगे। पहले समझिएगा कि एशियन गेम से रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं। समझिए, कभी भी पढ़ाई करिए तो ये सोच के करिए कि आखिर मुझसे इस जगह पर क्या सवाल आएगा। समझे ना, सिर्फ जानकारी होने से कोई मतलब नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से सवाल क्या आने वाला है। ठीक, इस बात को समझना कि यहां से पहला सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा कि एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए। तो कहाँ आयोजित किए गए भाई? चाइना में। ठीक, ये तीसरा दफा है। कितनी दफे? तीसरी दफे है जब चाइना इस गेम को होस्ट कर रहा है। ये तीसरी बार था जब चाइना इस गेम को क्या कर रहा था? होस्ट कर रहा था। ठीक, यहां से भी एक सवाल बन सकता है। इसका एडिशन नंबर याद रखना। क्या याद रखना भाई? इसका कौन सा एडिशन है? ठीक। अब एशियन गेम्स की ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है इसकी हिस्ट्री। क्या भाई? समझिए, एशियन गेम्स हम हिंदुस्तानियों के लिए इतनी ज्यादा अहमियत क्यों रखता है? उसकी वजह यह है कि एक हिंदुस्तानी था। कौन था? हिंदुस्तानी था, जिस शख्स ने यह आइडिया दिया था कि ऐसे कोई गेम्स किए जा सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए, एशियन गेम्स की प्रेरणा या एशियन गेम्स के फादर गुरु दत्त सोढ़ी, गुरु दत्त सोढ़ी को कहा जाता है। एशियन गेम्स का जनक कौन कहलाता है? गुरु दत्त सोढ़ी। द फादर ऑफ एशियन गेम्स वॉज गुरु दत्त सोढ़ी। याद रहेगा?
अच्छा, इसके पहले क्या होता था कि दो गेम्स हुआ करते थे। कैसे गेम्स हुआ करते थे? दो गेम्स हुआ करते थे, एक ईस्ट एशियन गेम्स और एक वेस्ट एशियन गेम्स। कैसे कैसे गेम्स होते थे भाई? एशियन गेम्स हुआ करते थे, एक ईस्ट एशियन और एक वेस्ट एशियन। उसके बाद ये जो महोदय आपके सामने हैं, ये हैं गुरुदत्त सिंह सोढ़ी साहब। कौन भाई? इन्होंने आइडिया दिया कि इन दोनों ही गेम्स को मर्ज करके हम क्या करें, एशिया के लिए एक गेम करवाएं। क्या करवाएं? इस बात को समझिएगा कि ओलंपिक्स के बाद, किसके बाद? ओलंपिक्स के बाद मल्टी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, लिख लीजिए। इट इज द सेकेंड बिगेस्ट गेम, मल्टी इवेंट गेम, followed by the Olympics, followed by the Olympics। यह ओलंपिक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा खेल समारोह है। ठीक, यानी ओलंपिक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेम इवेंट्स कौन सा है? कोई बता सकता है उसके बाद कौन सा होगा? कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन से गेम्स भाई? ठीक, किसी दिन उसकी भी क्लास लगाएंगे। अच्छा, अब इन महोदय पर आते हैं। कौन है भाई हमारे? ठीक, समझना, इनको ना एशियन गेम्स का फादर बोला जाता है। और ये सवाल एसएससी पूछ चुका है। कौन पूछ चुका है? एसएससी पूछ चुका है, हु वाज द फादर ऑफ एशियन गेम्स। ठीक, तो कौन है भाई? अच्छा, एक और बात, पीएससी वालों, घमंडी लोगों, कहां है पीएससी वाले? समझना इस बात को, पीएससी भी इसी तरह के सवाल पूछ सकता है कि एशियन गेम्स के जनक किसे माना जाता है, तो कौन होते हैं भाई? ठीक, अब जरा इनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। आप लोगों को पता है कि इंडिया ने एक टीम स्पोर्ट्स के तौर पर अपना पहला गोल्ड हॉकी पे हासिल किया था। याद है? हमने अपना पहला गोल्ड 1928 पे किस गेम पे हासिल किया था? हॉकी पे, ओलंपिक्स पे, है ना? अब आप सभी को उस टीम के कप्तान का नाम याद है? बोलिए हाँ, याद है ना? कौन थे? कर्म करो, उन्हीं के नाम पे स्पोर्ट्स दिवस मनाते हैं अपन। मेजर ध्यानचंद। कौन थे भाई? अब जरा समझना, ये महोदय तो मेजर ध्यानचंद है नहीं, है ना? पर जो हॉकी टीम 1928, 1932 और 1936 में, कब कब? 19 1928, 32 और 36 में गोल्ड मेडल जीती थी, उस टीम के ये मैनेजर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? समझो, हर टीम के साथ ना एक मैनेजर जाता है। कौन जाता है भाई? मैनेजर जाता है। तो ये महोदय उस टीम के क्या थे? लिख लीजिए, गुरुदत्त सिंह सोढ़ी वॉज द मैनेजर ऑफ ओलंपिक चैंपियन हॉकी टीम। गुरुदत्त सिंह सोढ़ी ओलंपिक की गोल्ड पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के मैनेजर थे। प्रबंधक शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है हिंदी पे। ठीक, अच्छा, अब क्या है, ये बिहारी लोग हर बार चौंकाते हैं। क्या करते हैं भाई? बिहार के पीसीएस ने एक सवाल पूछा था कि इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? क्या पूछा था उसने? भारतीय एथलेटिक्स संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यही महोदय कौन थे भाई हमारे? लिख लीजिए, फर्स्ट हेड ऑफ या फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 1946 में अध्यक्ष बने थे। कब अध्यक्ष बने थे? सभी समझ में आ गया?
यानी गुरुदत्त सिंह सोढ़ी से कितने सवाल पॉसिबल हैं? 3 सवाल। कितने सवाल? 3 सवाल। पहला कौन सा? एशियन गेम के जनक किसे कहा जाता है? बोलिए हाँ। दूसरा कौन सा? हॉकी टीम के प्रबंधक कौन थे? कप्तान नहीं पूछेगा, क्या पूछ लेगा? पीएससी तो पूछ चुका, हमने पहला हॉकी का गोल्ड किस साल जीता था। व्यापम वालों का भरोसा नहीं। व्यापम वाले कितने बैठे यहां? अरे पीबी वाले। हाँ ठीक, वेरी गुड। आगे लिखिए। अच्छा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष कौन? याद रहेगा। ठीक, आगे लिखिए। फर्स्ट एशियाड। फर्स्ट एशियाड, पहले एशियन खेल। अच्छा जरा समझिएगा, एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं। जब ये आइडिया आया कि हमको क्या करवाना चाहिए, एशियन गेम्स करवाना चाहिए, तो समझना कोई ना कोई तो होता जो ये गेम्स करवाता। यस, कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन होता जो क्या करवाता? एशियन गेम्स करवाता। जैसे ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ही क्या करवाती है? ओलंपिक्स करवाती है ना, बोलो हाँ। तो ऐसी सूरत पर 1949 में, कब? दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होती है। क्या होती है भाई? कहां होती है? दिल्ली में। और इस मीटिंग में तय होता है कि एक एशियन गेम्स फाउंडेशन बनेगा। क्या बनेगा भाई? एशियन गेम फाउंडेशन बोल रहा हूं, फेडरेशन। क्या बनेगा? एक एशियन गेम्स फेडरेशन बनेगा जो इन गेम्स को करवाएगा। ठीक, तो ऐसी सूरत पे आपका एशियन गेम्स फेडरेशन की नींव रखी जाती है 1949 में। कब रखी जाती है भाई? लिख लीजिए। एशियन गेम्स फेडरेशन was formed in 1949. The governing body of Asiad till 1982. आंग्लभाषी लिख लिए, हिंदी वाले लिखें। एशियन गेम्स फेडरेशन की नींव 1949 में रखी गई थी। 1949 में रखी गई थी, जो कि 1982 तक 1982 तक एशियन गेम्स की गवर्निंग बॉडी था। यानी जो एशियन गेम्स फेडरेशन था वो कब तक एशियन गेम्स करवाता रहा? 1982 तक। कब तक भाई? ठीक, उसके बाद लिख लीजिए एशियन ओलंपिक कमेटी या ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया क्या बना दिया गया भाई 1982 में? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया वॉज फॉर्म्ड। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना कब की गई? 1982 में। याद रखना, यह सवाल पूछा जा सकता है। एशियाड चल रहा है ना, तो कोई भी सवाल आ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एशियन ओलंपिक काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई। तभी समझ पे आ गया। इसके पहले कौन गेम करवाता था? एशियन गेम्स फेडरेशन। उसकी नींव कब रखी गई थी? इज दैट क्लियर? किसी के जहन को शक, कोई सवाल? चलो, अब 1949 में जब ये मीटिंग हुई तो सवाल ये पूछा गया कि भाई पहले एशियन गेम्स कब और कहां करवाए जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, पहले एशियन गेम्स को होस्ट करने का मौका नेहरू साहब और दत्त साहब की मेहरबानी से हिंदुस्तान को मिला। किसको मिला भाई? और पहले एशियन गेम्स जो हुए वो हिंदुस्तान में हुए साल 1951 में। कब हुए? देख लीजिए, ये देखिए, ये क्लियर कैसे होता? ये मार्चिंग दस्ता है। ये क्या है भाई? मार्चिंग दस्ता है
मार्चिंग परेड है या ओपनिंग सेरेमनी की परेड बताई गई है। एशियन गेम्स 1951 की जगह का नाम क्या है? न्यू दिल्ली, लिख लीजिए। मतलब पहले एशियन गेम किस साल हुए? 1951 में। कहां हुए? सभी समझ पे आ गया। होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया था। अच्छा, अब अगर कोई पूछे कि इसका रिबन कौन काटा रहा होगा तो कौन काटा रहा होगा? भाई और कौन ही काट सकता है? पंडित नेहरू ने काटा होगा ना। ठीक, चलो आगे लिखो। अच्छा, कोई स्टेडियम का नाम बता सकता है क्या कि कहां हुआ था ये गेम? बताने वाले को मेरी तरफ से, अरे यार आज पर्स लाना भूल गया मैं। हाँ दिख नहीं रहा। हाँ कैसे आ गए रे नाम की लालच में। हाँ भैया, कोई बता सकता है? लिख लीजिए। पहले एशियन गेम्स मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में करवाए गए। कहां करवाए गए? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में करवाए गए। द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली। कौन से स्टेडियम पे करवाए गए भाई? अच्छा, अब एक दिलचस्प बात बताता हूं। ये जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, इसका नाम 2002 से बदला गया है। कब से बदला गया है? इसके पहले तक इसको नेशनल स्टेडियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लिख लो। इसको पहले क्या कहा जाता था? नेशनल स्टेडियम। किस स्टेडियम को? नाम कब बदला इसका? याद रखना। अच्छा, आप बोलोगे सर ये सब डेटा तो नहीं पूछता, बोलोगे ना? और ऐसा बोलने वाले पीएससी के घमंडी लोग होंगे। समझो, एसएससी ऐसे ही सवाल पूछता है। और आजकल आपका जो व्यापम पगला गया है, समझ रहे हो, वो भी इस तरह के सवाल पूछने लगा है। और कमोबेश उसी राह पर कौन चल रहा है? अब पीएससी भी चल रहा है। लिख लीजिए। इसी मैदान को इरविन एम्पी थिएटर कहा जाता था। इसी मैदान को इरविन एम्पी थिएटर कहा जाता था। दिस ग्राउंड वॉज आल्सो कॉल्ड एज इरविन एम्पी थिएटर। इसी ग्राउंड को क्या कहा जाता था भाई? इरविन एम्पी थिएटर कहा जाता था। इसका निर्माण भावनगर के महाराज ने करवाया था 1933 में। लिख लो, इसका निर्माण किसने करवाया था? द किंग ऑफ भावनगर। साल कौन सा था? 1933। तो कितने पॉइंट का डेटा मिला भैया आपको? कितने साल मिले? 2 साल मिल गए ना। एक कौन सा साल? 1933। और एक कौन सा साल? 2002। सबको याद रहेगा। 1933 पे किसने बनवाया? भावनगर के महाराज ने। क्या नाम रखा? इरविन एम्पी थिएटर। क्या नाम रखा? आजादी के बाद नाम बदलकर हमने क्या कर दिया? नेशनल हॉकी स्टेडियम। और 2002 में उसका नाम बदल के क्या कर दिया? तभी समझ पे आ गया। नोट करके लिख लो। अच्छा, आजकल जो हॉकी की चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप होता है, क्या होता है भाई? हॉकी की चैंपियनशिप या जो वर्ल्ड कप होता है ना, वो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होता है। कहां होता है? यानी जो ओडिशा का भुवनेश्वर है ना, उस वहां पर जो कलिंग स्टेडियम है, वहां आयोजन किया जाता है हॉकी के खेलों का। काफी अच्छा एस्ट्रोटर्फ का मैदान है वहां। लेकिन उसके पहले तक जो भी गेम होते थे, वो करवाए जाते थे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कहां करवाए जाते थे? तो साल 2010 में। कब? 2010 में 2 बड़े स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे। कितने बड़े? समझो,
दिल्ली में कॉमनवेल्थ का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? वही सुरेश कलमाड़ी वाला, याद है? 6 लाख की मशीन 11 लाख रुपए में किराए पर ली थी, याद है नहीं याद है? आज ही दिल्ली का जो कॉमनवेल्थ घोटाला है उसमें 6.5 लाख रुपए की मशीन थी, उसको हमने किराए पर लिया, कितने पे? 11 लाख रुपए में। समझ रहे हो? तब कैग ने इस चीज को पकड़ा था। है 2010 पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उनका आयोजन करवाया गया कहां? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में। और उसी साल 2010 में आपका हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था। क्या खेला गया था? हालांकि इंडिया को मेडल नहीं मिला, पर उसका फाइनल भी कहां खेला गया था? ठीक है, लिख लीजिए। इवेंट कौन कौन से हैं? 2010 का कॉमनवेल्थ गेम और 2010 का हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल, ये दोनों ही कहां खेले गए थे? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। आगे लिखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है? कहां है भाई? दिल्ली में। आगे लिखिए अब। अच्छा, ये जो पहले एशियन गेम्स थे, क्या थे भाई? पहले एशियन गेम्स थे ना, ये 4 मार्च से 11 मार्च तक चले थे। कब से लेकर कब तक? लिख लीजिए। कब से लेकर कब तक चले थे? 4 मार्च से 11 मार्च। 4 मार्च 1951 से 11 मार्च, लिख लो। अच्छा, अब इस पे टोटल 6 टाइप के स्पोर्ट्स थे। कितने टाइप के स्पोर्ट्स थे? लिख लीजिए। कितने प्रकार के खेल शामिल थे भाई? 6 प्रकार के। और टोटल 57 इवेंट्स हुए थे। कितने इवेंट्स हुए थे? 57। यानी 6 खेलों के कितने इवेंट आयोजित करवाए गए थे? 57 इवेंट्स करवाए गए थे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर एक ही खेल के इवेंट्स कैसे ज्यादा हो सकते हैं? बोलोगे ना भाई, अगर एक आदमी दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो स्प्रिंट भी मार सकता है। बोलो हाँ। 100 मीटर दौड़ लेगा, 200 मीटर दौड़ लेगा, 400 मीटर दौड़ेगा, 800 मीटर दौड़ेगा, उसके बाद वो ऊंची कूद दौड़ेगा, वो स्टेपल चेज दौड़ेगा। बोलो हाँ। खेल है दौड़, लेकिन उसके इवेंट क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो ऐसे ही कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? 6 खेल थे। और कितने इवेंट हुए थे? आपसे सवाल क्या पूछेगा? पहले एशियन गेम्स में कुल कितने प्रकार के खेल शामिल थे? तो कितने प्रकार के थे? तभी समझ में आ गया। अच्छा, अब खेल के अलावा टीमें भी शामिल होती हैं, चेयर्स होती है ना। तो कुल 11 टीमों ने हिस्सा लिया था। लिख लीजिए। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? टोटल कितनी टीमें शामिल थी पहले एशियाड में? 11 टीमें शामिल थी। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात बताऊं, इन टीमों में कौन कौन शामिल नहीं था जो करंट पे चर्चा पे है? तो सबसे पहले लिखो रूस। कौन शामिल नहीं था? रूस शामिल नहीं था। ये बेचारे, वो एक कहावत है ना, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का, सुना है? बेचारे रशियन ज्योग्राफी के साथ यही फॉलो होता है। रशिया का 80% लैंड मास पड़ता है एशिया के अंदर, और केवल 20% लैंड मास कहां है? यूरोप पे। पर रशिया की 80% आबादी रहती है यूरोप में, और 20% आबादी कहां रहती है? तो अब ये बेचारे यूरोपीय हैं या फिर एशियन? हम एशियन उनको अपना मानते नहीं, यूरोपीय उनको एक्सेप्ट करते नहीं। समझ रहे हो? तो बेचारे बीच के बंदर हो जाते हैं। तो लिख लो, पहला था रशिया, दूसरा लिखिए चाइना, दूसरा लिखिए चाइना। ये भी उस खेल में शामिल नहीं था। काई को नहीं था? ढूंढ के लाना।
समझ रहे हो? आप अगर इस पहलू को ढूंढोगे कि चाइना पहले एशियाड में शामिल क्यों नहीं था, आपको दक्षिण चीन सागर विवाद का जड़ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दक्षिण चीन सागर विवाद का। और आखिर चाइनीज स्पेस प्रोग्राम को वो लॉन्ग मार्च क्यों कहते हैं? उनके पास जो एक स्पेस शटल है ना, एक रॉकेट है, उसको वो क्या कहते हैं? लॉन्ग मार्च कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं, इस सवाल का भी जवाब आपको किससे मिल जाएगा जब आप ये डेटा खोजोगे। अगला लिखो, पाकिस्तान शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? ठीक, आजकल फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही है, पाकिस्तान के गोल्ड मेडल हमसे ज्यादा थे। फर्जी पोस्ट है। पाकिस्तान ने हिस्सा ही नहीं लिया था। किस पे? पहले एशियाड में। वो ताव में बैठे थे, खेल कराओ तो कराची में कराओ, हिंदुस्तान में नहीं ना खेलेंगे। समझ रहे हो? 70 साल बाद घिघिया के आ रहे हैं कहा? हिंदुस्तान। आगे लिखो, लिखे। अच्छा, टीमों ने हिस्सा लिया, बोलो हाँ। कोई ना कोई तो टॉपर रहा होगा ना। तो इस खेल का टॉपर लिख लो, था जापान। पहले एशियाड में सबसे ज्यादा मेडल किसको मिले? जापान को मिले। 60 मेडल मिले थे। कितने मेडल थे? 60, जिसमें से 24 गोल्ड मेडल थे। कितने गोल्ड मेडल थे? 24। दूसरे नंबर पे कौन रहा होगा? दूसरे नंबर पे कौन रहा होगा? कौन रहा होगा? कसम खुदा के रे, डाउट हो रहा है लोगों को। इंडिया था, लिख लो। इंडिया था दूसरे नंबर पे। मतलब भरोसा ही नहीं हिंदुस्तान के ऊपर, हो ही नहीं सकता। और 107 मेडल लाए हैं। कितने मेडल? 107। ईरान की हथेलियां हिल गई। पाकिस्तान बिल्कुल आंसुओं से डूब गया जब हिंदुस्तान के कितने मेडल आ गए? 107। वो भी हिंदुस्तानी सरजमीन पे नहीं हुआ। कहां हुआ? चाइना में। आप सभी ने देखा कितनी बेईमानी की गई वहां। हमारे मेडल विजेता रो तक दिए। एक मेडल विजेता जब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल पहुंचा, तब जाके उसको उसका मेडल दिया गया। उसके बावजूद हमारे खिलाड़ी कितने मेडल लेके आ गए? 107। चलो आगे लिखो, कल लिखवा रहा था मैं। हाँ, हिंदुस्तान के टोटल 51 मेडल थे। लिख लो। अरे इस बार 107 लाए हैं रे, खुदा का खौफ खाओ। थोड़ा बहुत तो अवेयर रहा करो। उस टाइम 51 मॉडल आए, मॉडल बोल रहा हूँ, 51 मेडल आए थे। 1951 में हम कितने मेडल लेके आए थे? 51। हम हिंदुस्तानियों का एक सौ ऑब्सेशन खत्म नहीं होता। 50 नहीं लाए, कितने लाए? 51। देख लो, 15 गोल्ड मेडल थे उस पे। कितने गोल्ड मेडल थे? एक और बात सुन लो, दिलचस्प बात। आपको पता है हमारे यहाँ क्रिकेट मजहब जैसा पूजा जाता है। से यस, क्रिकेट मजहब जैसा है ना। हमारे हिंदुस्तान में भगवान किसी को कहा गया तो तेंदुलकर को कहा गया। बोलो हाँ, क्रिकेटर था। लेकिन समझना, जब हम आजाद हुए थे ना, तब हम क्रिकेट में उतने ताकतवर नहीं थे। हमारे देश में दो बड़े खेल थे। पहला था हॉकी और दूसरा था फुटबॉल। समझो, आज हम फुटबॉल पे जिस हालत में हैं, जिस गर्त पे हैं, उसके पीछे कई कारण कसूरवार हैं। पर यकीन मानिए, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन रखती थी। और 1951 पे जो एशियाड हुआ, उसमें सबसे अहम गोल्ड मेडल जो आया, वो आया फुटबॉल का। लिख लीजिए, 1951 में हमने फुटबॉल पे क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। यकीन मानो, ये सवाल आबे करी। ये सवाल क्या करी? आबे करी। क्यों आबे करी बताऊं। आदमी जो तुक्केबाज होगा, क्या होगा? पूछा जाएगा कि एशियाड 1951 में निम्न में से वह कौन सा खेल था जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था? क्रिकेट, हॉकी,
फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। आदमी क्या ही सोचेगा, हॉकी ही पे साथ जाएगा, समझिएगा। लेकिन जवाब क्या गिर रहा होगा, समझ पे आया? तो ऐसे में जो तुक्केबाज हैं वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। आगे लिखिए, अब आ जाओ हमारे 19वें खेलों पे। हांगझाऊ, तो पता नहीं चीनी लोग कैसा कैसा नाम रखते हैं। हांगझाऊ खेल, हेडिंग डालिए। आप वर्तमान पे आ जाओ। हांगझाऊ खेल, देखो चीन को मेजबानी 2015 पे मिली। चीन को मेजबानी कब मिली, 2015 में। लिख लो, इसमें टोटल जो एथलीट शामिल हुए, टोटल जो एथलीट शामिल हुए। अच्छा, ये 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चला, ये भी लिख लो। कई बार ये भी पूछ लेता है कि खेल कब से कब तक चले। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023, कब से कब तक। ठीक, आगे लिखो। 12,000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। कितने खिलाड़ी शामिल हुए, 12,000। आगे लिखो, 40 खेलों के 61 डिसिप्लिन शामिल थे। कितने खेल हुए, हम 6 से कहां पहुंच गए, 40 पहुंच गए। लिखो 61 डिसिप्लिन, 61 डिसिप्लिन इवेंट्स लिख लो। 485 इवेंट्स हुए। कितने इवेंट हुए, 485। आगे लिखिए, चाइना तीसरी बार, चाइना तीसरी बार एशियन गेम का मेजबान था। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से चाइना ने एशियन गेम्स की मेजबानी कितने बार की है, तो कितने बार की है। एक सवाल ये पूछा जाएगा कि चाइना ने एशियाड की मेजबानी कितनी बार की है, तो कितनी बार की है भाई, 3 बार। याद रखना, कब कब की है लिख लो, कब कब की है लिख लीजिए। 1990, 1990, जगह का नाम बीजिंग, बीजिंग। 1990 में जो एशियाई खेल हुए वो कहां हुए, बीजिंग में हुए। बीजिंग कहां है ना। आगे लिखो, 2010, 2010, ये हांग है ना, हांग है ना, इसको कर दो। क्या ही नाम रखते हैं यार लोग। ग्वांगजाऊ, 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 जी कर दो। ग्वांगजाऊ, जी कर दो इसको, एच की जगह। स्पेलिंग बता दे रहा हूं, जी ए या जी यू ए एन जेड। अरे कसम खुदा की, इसकी तो स्पेलिंग नहीं बोलते आ रही। ये स्पेलिंग लिखे दे रहा हूं बच्चों। काला कहां गया, जी ए आ गया रे, जी यू ए एन जी जेड एच ओ यू, ये लिख लो। ये स्पेलिंग है कि भैया, ये वी नहीं है, यू है। वांगजाऊ, मतलब पहला बीजिंग में हुआ 90 में, 20 साल बाद 2010 में कहा हुआ, फिर 13 साल बाद कहा हुआ, हांगजाऊ। ठीक, हाँ हाँ हांगजाऊ। आगे लिखो, आगे लिखो। अच्छा, अब सवाल क्या क्या बनेगा। सबसे पहला तो करंट गेम कहां हुआ, बोलो हाँ।
एडिशन क्या था बोलो हाँ। अब तक कितने एशियाई खेल चाइना में हो चुके? निम्न में से किस वर्ष चीन ने एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं की है? सवाल क्या बनेगा? निम्न में से किस वर्ष एशियाई खेलों की मेजबानी चीन ने नहीं की है? चार ऑप्शन रहेंगे, 1990, 2010, 2006, 2023। तो आपका जवाब क्या गिरेगा? सबको समझ में आ गया? निम्न में से चीन का वह कौन सा नगर है जिसने एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं की है? बीजिंग, शंघाई, हांगजाऊ, ग्वांगजाऊ। सबको समझ में आ गया? इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ पढ़ने का नहीं है, डेटा के लिए कलेक्ट नहीं करने का। क्या करने का? अपने को सवाल देखने का है कि सवाल क्या पूछा जाएगा। अब भाई जब चाइना की बात हो रही है तो सवाल ये उठता है कि आखिर एशियाड गेम्स का सबसे ज्यादा आयोजन कहां किया गया है? तो लिख लीजिए, पहले नंबर पे है थाईलैंड। पहले नंबर पे कौन हैगा? थाईलैंड। थाईलैंड पे भी लिख लो, शहर का नाम है जकार्ता। जकार्ता बोल रहा हूं, बैंकॉक। थाईलैंड पे लिख लो, शहर का नाम क्या है? बैंकॉक। जकार्ता नहीं, काट दो उसको, बैंकॉक कर लो। देखो भैया, यहां हैगी लिस्ट, दिख रही है सभी को? नहीं दिख रही? चश्मा लगेगा दूर तक, है ना? दूर की नजर कमजोर हो रही है आप लोगों की। पहले खेल हुआ दिल्ली में, बोलो हाँ। उसके बाद मनीला फिलीपींस, फिर गया टोक्यो जापान, फिर गया जकार्ता इंडोनेशिया, उसके बाद आया कहां? बैंकॉक पे। पहले एशियाड किस साल हुए? 1966 पे, लिख लो। बैंकॉक ने अब तक 5 बार एशियन खेलों का आयोजन किया है। कितनी बार एशियन खेलों का आयोजन किया है? 5 बार, लिख लीजिए। कब कब किया है? 1966, 70, 78, और कहां गया? 98। हो गए 5। पांचवा कहां गया? कहां गया? बैंकॉक। सियोल वाला कहाँ है? अच्छा, ये भी तो है। हाँ ठीक है, 4 ही बार है, 5 की जगह 4 कर लो उसको, 4 ही है। 4 कर लो। कितनी बार किया है भाई? 4 बार किया है। किसने? बैंकॉक ने। दिल्ली को लिख लो, 2 बार किया है। दिल्ली ने कितनी बार किया है? एक 1951 और एक 1982। कहां से है? कहां से है? क्या क्या? क्या क्या? अरे तो हांगजाओ गेम्स की मेजबानी मिली ना बेटा। जो हांगसाओ गेम्स है ना, उसकी मेजबानी मिली। भाई हर बार क्या होता है, जो कमेटी होती ना, वो बैठती है और तय करती है कि अगले गेम्स कहाँ करवाए जाएं। समझ रहे हैं? तो वो उसकी मेजबानी मिली थी। ठीक। अच्छा, अभी कहां तक हो गया है? हांगजाऊ तक। अगले गेम्स कहाँ होने वाले हैं? बैंक हो, एसएससी हो, पीएससी हो, हर एक का फेवरेट सवाल होता है कि अगले गेम कहाँ होने वाले हैं। तो कहाँ होने वाले हैं? जापान का कौन शहर? नागोया, लिख लो। एक पर्यावरण से रिलेटेड सवाल है, नागोया प्रोटोकॉल, है ना? अगले संडे जब मुखातिब होंगे तब पूछूंगा मैं, करके आना। लिख लिया सभी ने? हिंदुस्तान ने कितनी बार किया है? आगे लिखो। ये जो एशियन गेम्स थे, नोट करके लिख लीजिए। ये जो करंट एशियन गेम्स थे, कौन से वाले? हांगजाऊ वाले, है ना?
लिख लीजिए, इन खेलों में 5 पुराने खेल हटाए गए। कितने खेल हटाए गए? 5 पुराने खेल। अच्छा, इसके ठीक पहले कहां हुआ था? जकार्ता पे हुआ था ना। इसके ठीक पहले गेम्स कहां हुए थे? जकार्ता पे हुए थे। तो याद रखना, अब मैं कह रहा हूं कि 5 खेल हटाए गए। कितने खेल हटाए गए? 5 खेल, यानी ये वो खेल थे जो जकार्ता में तो हुए पर कहां नहीं हुए? हांगजाऊ पे नहीं हुए। सभी को समझ में आ गया? लिख लीजिए, कुल कितने खेल हटाए गए थे? 5 खेल हटाए गए। लिख लो कौन कौन से खेल थे। बॉलिंग, बॉलिंग, बॉलिंग नहीं, बॉलिंग। बॉलिंग होती है ना, अपन जो बॉल फेंकते हैं, है ना। अगला लिखो, जेट स्की, जेट स्की। अगला खेल जो हटाया गया, जेट स्की। फाइटर जेट है ना, वो स्काई पे उड़ता है। तो स्काई के वाई को हटा के आई लगा दो, JETSKI। ठीक। अगला लिखिए, पैराग्लाइडिंग। चाइना को भी पता था कि हमास हमला करने वाला है पैराग्लाइडर से, है ना। पता चला एक आज एथलीट फिलिस्तीन का निकल जाता तो और कांड हो जाता, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? पैराग्लाइडिंग हटा दिया। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली नहीं लेना हमास वालों, सीरियस नहीं होना, है ना। देखो, सिलेट, SILAT, सिलेट। जो अगला खेल हटा वो है सिलेट। अगला लिखो, सांबो, SAMBO। कितने खेल हो गए? 5 ही हुए। ये 6, अच्छा हाँ 5 ही तो हटाए है ना। देखो, कितने खेल हटाए अपन ने? सवाल क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा खेल एशियाई खेलों की सूची से बाहर किया गया है? समझ में आ गया? या निम्न में से वो कौन सा खेल है जो एशियाई खेलों की सूची से बाहर नहीं हुआ है? 2 तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा, डेटा सेंट्रिक सवाल, हांगजाऊ खेलों में कितने खेलों को बाहर किया गया? कितने? सबको समझ में आ गया? अगला लिखो, 6 खेलों को जोड़ा भी गया। कितने खेलों को जोड़ा गया? 6 खेलों को। 6 गेम्स वर एडेड। कितने खेल जोड़े गए? कौन कौन से? लिख लो। सबसे पहला, मैराथन स्विमिंग। पहला खेल जो जोड़ा गया, मैराथन स्विमिंग। हमसे दौड़ के नहीं होता, ये तैर के पार करवा रहे हैं। हाँ सही में दौड़ के नहीं होता भाई। मैराथन 42 किलोमीटर कौन दौड़ेगा? देखो, ब्रेक डांसिंग। हाँ जी, इसको भी स्पोर्ट्स माना गया है, ब्रेक डांसिंग। अब कोई अगर सड़क में आपको नाचता हुआ दिखे एड़ा बेड़ा, है ना, तो उसको टिकटॉकर समझ के इग्नोर मत करना, क्या पता एथलीट हो वो एशियन गेम्स का। आगे लिखो, चेस, चेस, शतरंज। अपने ही खेल है भाई, है ना। भलाई मेडल नहीं आते तो क्या हुआ। आगे लिखो, ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स। ये नया सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई स्पोर्ट्स। अगला लिखो, गो, गो। आज ही खेल हैगा, ऐसे मत देखो मेरे को, नाम ही हैगा गो, GO, गो। खेल का नाम है जो जोड़ा है। अगला लिखो, ये अजीब लग रहा है, ये अजीब लग रहा है ना। अगला लिखो, ना तड़िया हिल जाए नाम बदल देना। मैं तो नाम भी नहीं ले सकता इसका, मेडल तो दूर की बात है। XIANGQI। ले सको तो ले लो ना।
लिख लो, ये भी जोड़ा गया है। हाँ जी, कसम खुदा की बेटा कयामत की तारीख को मेरे से पूछ लेता ये सवाल, मैं दोजख में जाना पसंद करूंगा। हाँ जी, गेम हैगा, चाइना का होगा बेटा, है ना, नाम ही से लग रहा है। लिख लो ये खेल जो भी इसका नाम है। एक तो पता नहीं एक्स काहे लगा लेते हैं नाम के आगे, एस उच्चारित करते हैं, शी जिनपिंग होता है ना, शी जिनपिंग नाम में एक्स लगा के रखा है और क्या बोल रहा है, शी। चलो, हाँ शाओमी। अगला लिखो। अच्छा, तो मतलब 5 खेल क्या कर दिए, हटा दिए, 6 खेल क्या कर दिए, सभी समझ में आ गया। अच्छा आगे लिखो आप, 6 खेलों के इवेंट घटाए गए, 6 खेलों के इवेंट घटाए गए, यानी 6 खेल ऐसे थे जिनके इवेंट क्या कर दिए गए, घटा दिए गए। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, पीडीएफ हम दे देंगे, पर चाहो तो याद कर लेना, इससे सवाल नहीं बनेगा। ये जरूर पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों में कितने खेलों के इवेंट घटाए गए, तो कितने खेल हैं, 6। आगे लिखो, 11 खेलों के इवेंट बढ़ाए गए। कितने खेलों के इवेंट बढ़ाए गए भाई, 11 खेलों के। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है अभी, जितना भी चल रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा, कोई हो तो हाथ उठाओ जिसको बाउंसर जा रहा हो, क्लास के बाद मिलना फिर मेरे से पर्सनली। हाँ कोई है तो नहीं, चलो ठीक, आगे लिखो। 3 खिलाड़ी, सॉरी 3 गेम ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ पीपल चेंज किए गए। समझो, जैसे अपन क्रिकेट में कितना खिलाड़ी खेल रहा, 11 खेल रहा ना, तो ऐसा कर दिया 11 नहीं खेलोगे, अब 7 ही खेलोगे, समझ रहे हो। ऐसा किया गया किस पे, 3 खेलों के साथ, लिख लीजिए, 3 खेलों पे खिलाड़ियों की संख्या बदली गई, 3 खेलों पे क्या की गई, खिलाड़ियों की संख्या बदली गई। लिख लिया सभी ने, अब जरा आगे आओ। ये क्यूटू चीजें दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं, याद रखना हर क्यूट दिखने वाली चीज सच में क्यूट हो जरूरी नहीं है ना। ये मैस्कॉट है, क्या है, मैस्कॉट। मैस्कॉट जानते हैं, इसको हिंदी पे कहा जाता है शुभंकर, क्या कहा जाता है, शुभंकर कहा जाता है। हर खेल के पास अपना एक होता है, क्योंकि चीन की आबादी ज्यादा है तो इन्होंने कितने बनाए, 3 बनाए। ठीक, तो लिख लो इस खेल के 3 शुभंकर थे, कितने शुभंकर थे भाई, 3, लिख लो। अच्छा मेरे को अब समझ पे आ रहा है कि इस पर आज तक वीडियो क्यों नहीं बना इस टॉपिक पे, मतलब नाम ही इतने टफ टफ है कि बेचारा टीचर की जुबान को लकवा मार जाए तो उसका रोजगार छिन जाए, है ना, इसलिए लोगों ने बोला नहीं बनाते, मैगजीन में तो आ ही जाएगा अगले महीने। देखो कितने मैस्कॉट बनाए गए हैं भाई। अच्छा, जनरली जो मैस्कॉट होते हैं ना बच्चों, वो किसी ना किसी जानवर को रिप्रेजेंट कर रहे होते। भूरा सिंह याद है, कौन है भाई, कान्हा का मैस्कॉट है ना, 12 सिंघा है, बोलो हाँ, समझो। पर चाइना के लोग ना थोड़े आगे हैं, क्या है, उनको पता है उनकी आबादी इस कदर बढ़ रही है कि कुदरत तो आगे बचेगी नहीं उनके पास, रोबोट से काम चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने ये 3 मैस्कॉट जानवर के ऊपर नहीं बनाए, किसके ऊपर नहीं बनाए, जानवर के ऊपर नहीं बनाए, ये तीनों के तीनों रोबोट हैं। क्या है भाई, लिख लो, ये तीनों रोबोट हैं, पर है बहुत क्यूट, कुछ भी कहो। एक तो चीनी लोगों की खास बात देखना, इनका एनिमे देख लो, क्या देख लो, एनिमे देख लो, कार्टून देख लो, या 3 रोबोट देख लो, इतने ठिमका ठिमका टाइप की आंख बनाए हैं, और असल में किसी चीनी से मिल लेना, चेहरे पे आंख ही समझ नहीं आती है कि नहीं है। आगे लिखो,
अच्छा, इन मैस्कॉट्स को कहा क्या जाता है, समझना क्या भाई, जैसे हर चीज के ना दो तरह के नाम होते हैं, कितने तरह के नाम होते हैं, दो तरह के। फॉर एन एग्जाम्पल टीम इंडिया से यस कलेक्टिव नाम है, कैसा नाम है, कलेक्टिव नाम है। लेकिन विराट कोहली, समझो, यानी हर चीज के कितने नाम, दो, एक कैसा कलेक्टिव नाम, एक कैसा इंडिविजुअल नाम से यस। ऐसे ही इन मैस्कॉट्स का भी एक कलेक्टिव नाम है और एक इंडिविजुअल नाम है, क्या है भाई, तो पहले लिख लो कलेक्टिव क्या कहते हैं इनको, द मेमोरीज ऑफ द मेमोरीज, द मेमोरीज, MEMO वाली है ना, द मेमोरीज ऑफ जिंग्यान, द मेमोरीज ऑफ जिंग्यान, ZJIANGNAN, द मेमोरीज ऑफ जिंग्यान, जो भी कहा जाता है। स्पेलिंग लिख दिया मैंने, है ना, कोई दावा नहीं कर सकता मैंने नहीं बताया। क्या नहीं आ रहा भाई, स्याही का रंग बदल दूं, ये लाल सलाम वाले बैठे यहां पर, अब दिख रहा है पीछे वालों, इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है भाई, द मेमोरीज ऑफ जिंगयान। हाँ वो जो भी है, जिंगयान चिंगयान चिंगी मिंगी। अच्छा, अब ये जो है ना द मेमोरीज ऑफ जिंगयान, ये है क्या, ये हाँ वो 3 मैस्कॉट्स हैं, ठीक, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, समझना। दरअसल एक लेखक थे इनके मिडिएवल पीरियड पे, क्या थे, लेखक थे, उनकी एक ठोल कविता है, क्या है, कविता है, उसके नाम पर क्या कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, लिख लीजिए उस लेखक का नाम बाई जुई, मैं कुछ नहीं कर रहा, उनका नाम ही है, मैं क्या कर लूं, लिख लो बाई जुई, लेखक का नाम क्या है, बाई जुई, लेखक का नाम क्या है भाई, बाई जुई है, उनकी कविता का नाम क्या है, द मेमोरीज ऑफ जिंगनान। तो उसी के चक्कर में मैस्कॉट्स का नाम क्या रखा गया है, द मेमोरीज ऑफ जिंगयान, याद रहेगा सभी को, किसी को समझ में ना आया हो तो हाथ उठा दो, पत्थर कहां है यहाँ, हाँ किसको समझ में नहीं आया, आ गया ना सभी को, चलो आगे लिखो। अब जे तो क्या था भाई, कलेक्टिव नाम था, अब इन चुन्नू मुन्नू लोग के नाम भी देख लेते हैं, है ना, लिखो जरा पहले वाले का नाम चेंचन, चेंचन, पहले मैस्कॉट का नाम क्या है, चेंचन, चैनी चैनी नहीं, चेंचन, चैनी खैनी मत लिख लेना पीछे, चेंचन है वो, CHEN, CHEN, चेंचन, CHEN, CHEN, एक ठो अलंकार होता है ना जिसपे एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, बस वही है, मान के चलो, चेंचन। दूसरे वाले का नाम लिखो कॉन्ग, कौन कौन नहीं, कॉन्ग कॉन्ग, CONG, एल नहीं है वो, सी है, खुदा का खौफ खाओ थोड़ा सा, बोल रहा हूं कॉन्ग कॉन्ग। अगला लिखो लियान, लियान, जियान नहीं है वो, लियान है, LIAN, LIAN, इसको याद करने का तरीका, मेरा चैन कौन लिया, कैसे याद कर सकते हो,
चेन कौन लिया, रह जाएगा याद। कितने मैस्कॉट, 3। कौन कौन, चेन चेन, कौन कौन, लियान लियान। सबको समझ पे आ गया। तीनों क्या ठहरे, रोबोट हैं। क्या है भाई, रोबोट हैं। और किसके मैस्कॉट हैं, एशियन गेम चाइना के। चाइना का एक ही मैस्कॉट है, शी जिनपिंग। समझे। अच्छा ये वीडियो चाइना तो नहीं पहुंचेगा, ये तो पता है चाइनीज इंटेलिजेंस आ गई मेरे पास। अच्छा अब जरा समझना, ये जो 3 चीजें हैं, क्या है भाई, 3 चीजें हैं ना, ये सिंबॉलिक है। क्या है, सिंबॉलिक है। दरअसल चाइना के जिनजियान जो प्रांत है, वहां पर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है भाई, 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। उन 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एक ठोल एक झील हैगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक ठो एक खंडर हैगा, और एक और चीज है, तो वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं। इतनी मेहनत क्या कर लेना, खुद कर लेना घर जाके, है ना। मैं अगले संडे पे पूछूंगा। आगे लिखो, अब आगे लिखो। अच्छा एक बात और, कोई भी जो आयोजन होता है, क्या भाई, कोई भी आयोजन हो, उस पे ना 2 सेरेमनी जरूर होती है। कितनी सेरेमनी भाई, 2 सेरेमनी। एक ठोल होती है ये ओपनिंग सेरेमनी, क्या होती है, ओपनिंग सेरेमनी, और एक होती है क्लोजिंग सेरेमनी। बोलो हाँ, इतना तो पता है ना, चाहे बेखबर तो नहीं हो। नहीं, मेरे को लगा बहादुर शाह प्रथम हो सकते हैं ना क्लास में। समझो, तो बेसिकली ओपनिंग सेरेमनी कितनी तारीख को हुई होगी, 23 सितंबर को। कब हुई होगी, लिख लो, इस खेल की ओपनिंग सेरेमनी कब हुई, 23 सितंबर को। कहां हुई होगी, वाह रे, पूरे महाद्वीप पे करवा रहे, पूरे देश में करवा रहे हैं। हाँ पूरे शहर में करवा लो। देख लो, हांगजाऊ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां हुई, हांगजाऊ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितनी तारीख को हुई। अच्छा अब ओपनिंग सेरेमनी पे होता क्या है बच्चों, मैं बताता हूं। दरअसल सारी की सारी टीमों के जितने भी खिलाड़ी होते हैं, सब के सब मार्च करते हुए पहुंचते हैं अपने देश के झंडे के साथ। इसके साथ, है ना। तो यहां पर जो मार्चिंग दस्ता होता है, क्या होता है, मार्चिंग दस्ता होता है, उसके सबसे आगे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कि झंडा लेकर चल रहा होता है। क्या लेकर चल रहा होता है ना। और जो कमीशंस होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, अपना कचरा बोर्ड व्यापम हो, या पीएससी हो, यूपीएससी हो, वो ये पूछते हैं कि वो फ्लैग बियरर कौन था। क्या पूछते हैं भाई, समझ रहा, हमेशा ये सवाल जनरली आता है कि इस खेल का फ्लैग बियरर कौन था। तो हमको फ्लैग बियरर 2 कैटेगरी पे मिलेंगे। कितने कैटेगरी में, एक ठोल मिलेगा किस सेरेमनी का, ओपनिंग सेरेमनी का, एक ठोल किस सेरेमनी का। सबको समझ में आ गया, किसी के ध्यान में कोई शक कोई सवाल, तो लिख लो। ओपनिंग सेरेमनी का हमारा जो फ्लैग बियरर था नहीं, थे 2 थे। कितने थे, 2 थे, स्त्री पुरुष थे। तो पहले लिख लो हरमनप्रीत सिंह। पहले कौन है, ये जो गबरू जवान आपके सामने दिख रहा है, यही कौन है, हरमनप्रीत सिंह। और इसके हाथ में डंडा देख रहे हो, इसको आंग्ल भाषा में कहा जाता है हॉकी स्टिक। क्या कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, ये कौन हैगा, हॉकी का ना सिर्फ खिलाड़ी है, आपकी नेशनल हॉकी टीम का कप्तान भी है। लिख लीजिए। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान अंगड़ाई ले रहा है, क्या कर रहा है, हिंदुस्तान अंगड़ाई ले रहा है। अब हम वो पुराने हिंदुस्तान नहीं रह गए जो लिपिर लिपिर किया करते थे गेम्स पे जाके। अब हम आंख से आंख मिला के क्या कर रहे हैं, दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, दम है तो आओ, अब हमसे भिड़ो। हमने ओलंपिक्स में, किस पे, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल उठाया मेंस कैटेगरी का, हॉकी का। बोलो हाँ,
उस टीम का कप्तान था कौन, इसलिए क्या बना, एशियन गेम्स का फ्लैग बेरर बना। क्या बना भाई, लिख लो। हरमनप्रीत सिंह ने क्या करवाया है, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है, किसमें, ओलंपिक्स पे। अगली लिख लो, दूसरी फ्लैग बेरर जो है हमारी मैडम, इन लोग तस्वीर नहीं डाले लगता है, लिख लीजिए, इनका नाम है लवलीना, लवलीना, लवलीना बोरगोहेन नाम हैगा मैडम जी का, लवलीना बोरगोहेन, बोरगोहेन। कसम खुदा की रे, हिंदुस्तानियों का नाम नहीं ना लिख पा रहे इन लोग। बोरगोहेन नाम क्या है मैडम का, लवलीना बोरगोहेन। अब बोलेंगे हुजूर आला ये कौन है, कसम खुदा की अगर आप इनको नहीं जानते तो आपको आज ही चुल्लू बनाना सीख लेना चाहिए, समझो काम आएगा। ऐसे बनाते हैं, पानी भर के क्या करना है, डूबने का है। लिख लो, ये ओलंपिक में, ये नहीं मतलब लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, कोई बता सकता है किस खेल पे, वेरी गुड, बॉक्सर है मैडम हमारी, क्या है, बॉक्सर हैं। मैरी कॉम के बाद इकलौती खिलाड़ी है हिंदुस्तान की जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है और ओलंपिक में एक मेडल भी लाई है, लिख लीजिए लवलीना बोरगोहेन के बारे में। मैरी कॉम के बाद, मतलब मैडम मैरी कॉम जो है वो पहली महिला थी, उनके बाद दूसरी महिला कौन है, लवलीना मैडम है, जिन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है और क्या लाई है वो, ओलंपिक में मेडल भी लाई है। कौन सा मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। देखो अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज आ रहे हैं, टेंशन ना लो, इंशाल्लाह आने वाले 2 ओलंपिक के बाद हिंदुस्तान क्या करेगा, चैलेंज कर रहा होगा दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स को। आगे लिखिए अब। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में एक तो सवाल आया होगा कि सर ये बताओ कि नीरज चोपड़ा जैसा बंदा जो गोल्ड मेडल लाया, बोलो हाँ, ओलंपिक में गोल्ड लाया ना वो आदमी, एशियन गेम पे भी लाया, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता, उसको काहे को नहीं बना फ्लैग बेयर, भाई वो क्यों नहीं बना ध्वजवाहक। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना ये तो ब्रॉन्ज लेके आए थे ओलंपिक में, उनको काहे को बनाया। तो इसका जवाब ये है बच्चों, दरअसल ये जो हमारे नीरज साहब थे, कौन थे, नीरज साहब थे, ये जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुआ था उसके फ्लैग बेरर थे, लिख लीजिए, नीरज चोपड़ा जकार्ता एशियाई खेलों के ध्वजवाहक थे। ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए किसी को, चाय पानी नाश्ता के लिए, खाना आना बुगाए, पिज्जा इज्जा कुछ, कोई हाँ बोल के दिखाओ, कौन बोल रहा, चलो आगे लिखो। ओपनिंग सेरेमनी हो गई, क्लोजिंग सेरेमनी करवा दें, लिख लो क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कब हुई होगी, 8 अक्टूबर को। कब हुई होगी भाई, 8 अक्टूबर को। अब जरा समझना बच्चों, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या होता है, अंतर क्यों होता है बताता हूं। दरअसल हमारा जो कंटिंजेंट जाता है, क्या जाता है, कंटिंजेंट जाता है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनके इवेंट्स शुरुआती दिनों पे हो जाते हैं। तो मेजबान देश में ये खिलाड़ी रुकते नहीं हैं, क्योंकि मेजबान देश केवल एक लिमिट तक ही हमारे खिलाड़ियों का खर्चा उठाता है, उसके बाद वो बोल देता है कि आपके खिलाड़ी आपके भरोसे। तो जो हमारा देश होता है ना, वो अधिकतर खिलाड़ियों को क्या कर लेते हैं, वापस अपने देश बुला लेते हैं। तो ऐसी सूरत में जो ओपनिंग दस्ता होता है ना, वो क्लोजिंग दस्ते के मुकाबले काफी बड़ा होता है। तो वो समझ पे आया, हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है उसका दस्ता कैसा होता है, काफी छोटा होता है। तो ऐसे में जो फ्लैग बियर होता है वो या तो कोई उसी खेल में गोल्ड मेडल विजेता हो,
या कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसने इतिहास रच दिया हो, वो होता है। तो लिख लीजिए, इस खेल का जो क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरर है, ये भैया है हमारे। कौन हैंगे? दिख रहा है? बहुत मुश्किल से मिली है इमेजेस, पता है आपको, बहुत मुश्किल से। सबके सब आजकल गूगल में क्या लगा रहे हैं, कॉपीराइट लगा रहे हैं, इमेज निकल नहीं पा रही है। तो ये हैं PR श्रीजेश साहब, लिख लीजिए। हमारे क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेरर कौन था? PR श्रीजेश। कौन है जे? PR श्रीजेश कौन है? हॉकी का गोलकीपर है। कौन है भाई? हॉकी इंडियन टीम का गोलकीपर है। एक बार इसका खेल देख लो, इसका, PR श्रीजेश का। मेरा दावा है आप क्रिकेट भूल जाएंगे, आपको हॉकी से मोहब्बत हो जाएगी। बहुत शानदार खिलाड़ी है। आगे लिखिए। अच्छा, इसको काहे को बनाया? इसको काहे को बनाया? इसको काहे बनाया भाई? गोल्ड मेडल लाई है इंडियन हॉकी। क्या लाई है?